बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंद पिंद का माना होता है नसीहत। फरमाते हैं शेख सादी, अहमक रा सताइश खुश आयद चूँ लाशा के दर काबश दमे फरबा नुमायद। अहमक का माना होता है बेवकूफ। रा को 27 का माना होता है तारीफ, खुश आयत अच्छी लगती है। बेवकूफ आदमी को तारीफ अच्छी लगती है। चूं लाशा के दर काबश दमे फरबा नुमायत, जैसे कि लाशा मुर्दार को कहते हैं जो मर चुका हो। कि दर काबश, काब का माना होता है घुटने की हड्डी, और शीन उसमें लगा हुआ है तो काबश का माना हुआ उसकी घुटने की हड्डी या घुटने की नस। और आगे है दमे। ये दमे या मजहूल लगा दी। दम का माना होता है बेटा फारसी जबान में फूंक। दमे कोई फूंक। फरबा का माना होता है मोटा, नुमायत लगता है। शेख सादी फरमाते हैं कि बेवकूफ को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। कोई उसकी तारीफ कर दे तो फूल जाता है, बहुत बढ़िया लगता है, उसे अच्छा लगता है। हालांकि उसके अंदर वो खूबियां नहीं होती हैं। लोग बगैर खूबियों के तारीफ कर देते तो आदमी को अच्छा लगता है। ये इसका अच्छा लगना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कसाई लोग जो होते हैं ना, जानवर को ज़बह करने के बाद में उसकी खाल उतारने के बाद उसके घुटने की तरफ से कोई रग ऐसी होती है जिसमें वो फूंक मारते हैं और फूंक मार कर उसके जिस्म को फुला देते हैं। तो हालांकि उसका जिस्म फूला हुआ नहीं होता है, मोटा नहीं होता है, लेकिन वो फुला के उसको मोटा दिखाते हैं। तो शेख सादी फरमाते हैं कि इस बेवकूफ़ का हाल जो अपनी तारीफ पर फूल जाता है बिल्कुल उसी जानवर की तरह है कि जो फूंकों से फूल जाता है, हालांकि और वो मोटा लगता है, हालांकि वो मोटा नहीं है। फरमाते अहमक रा 27 खुश आयत, अहमक को तारीफ अच्छी लगती है। चूं लाशा, उस ज़बा किए हुए जानवर की तरह कि दर काबश दमे फरबा नुमायत, कि उसके घुटने में एक फूंक मारने से वो मोटा लगने लगता है। फरबा नुमायत, मोटा लगने लगता है, हालांकि वो मोटा नहीं होता है हकीकत में। अला तनशुनवी मदहे सुखन गोई, कि अंदुक माया नफ़े अज़तू दारत। शेख सादी फरमाते हैं कि देखो तारीफ करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो आपसे अपना कुछ मतलब निकालना चाहते हैं। अगर तो आपको ये समझना चाहिए कि जो खूबी मेरे अंदर नहीं है, ऐसी खूबियां बता बता के वो मेरी तारीफ कर रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि इसका कोई ना कोई लालच है, ये कोई ना कोई मुझसे मकसद अपना हासिल करना चाहता है। इसलिए फरमाते हैं, नसीहत करते हैं, क़िता फरमाते हैं अला तनशुनवी मदहे सुखन गोए। सुनो, अला का माना सुनो, खबरदार। तनशुनवी मदहे सुखन गोई, सुनो तू हरगिज तारीफ करने वाले की तारीफ मत सुन। नशुनवी तू मत सुन, मदहे सुखन गोई किसी बात करने वाले की तरफ से तारीफ, बात करने वाले की तारीफ। तो हरगिज किसी बात करने वाले की तारीफ मत सुन। क्यों? कि अंदुक के माये नफ़े अस्तु दारत। अंदुक का माना होता है थोड़ा सा, और माया का मतलब होता है उम्मीद। नफ़े का माना कोई नफा, अस्तु तुझसे, दारत रखता है कि वो कोई ना कोई नफा की, थोड़े से नफा की उम्मीद तुझसे रखता है। तू हरगिज किसी बात तारीफ करने वाले की तारीफ मत सुन कि वो कोई ना कोई फायदा और मफाद के खातिर तुझसे थोड़ी सी उम्मीद रखता है। अगर रोजे मुरादश न बर नयारी, 200 चंदा अयूबत बरशुमारद।
शेख सादी फरमाते हैं अगर रोजे, अगर किसी दिन, रोजे रोज का माना दिन, रोजे किसी दिन, कोई दिन, अगर रोजे मुरादश, मुराद मकसद, मुराद और शीन लगा दिया तो माना होगा मुरादश, उसकी मुराद। बरनयारी, बरनयारी का मतलब पूरी ना करना, और नयारी या अलामत है वाहिद हाजिर की, बरनयारी तो पूरी ना करे, ये माना होगा। अगर रोजे मुरादश बरनयारी, अगर किसी दिन तू उसकी मुराद को पूरा ना करे, 200 चंदा, चंदा का मतलब होता है बेटा गुना। कहा जाता ना कि 10 गुना, 40 गुना, 50 गुना एक फर्ज, अगर किसी ने खुलूस के साथ कोई अल्लाह की राह में चीज खर्च की तो उसको 70 गुना या 700 गुना सवाब मिलता है। तो गुना लफ्ज बोलते हैं ना, गुना, 2 गुना 6 गुना बोलते, तो वो यहां पर चंदा का माना गुना है। 200 चंदा, 200 गुना, उयूबत तेरे ऐब, बरशुमारत शुमार करा देगा। शेख सादी फरमाते हैं अगर रोजे मुरादश बरनयारी, अगर किसी दिन तू उसका मकसद पूरा ना करेगा, 200 चंदा उयूबत बरशुमारत, तो वो 200, 2 का मतलब 200 का मतलब 100, 200 गुना तेरे ऐब शुमार कर देगा। यानी जब तक उसका मफाद तुमसे मुतालिक रहता है उस वक्त तक तुम्हारी तारीफ करता रहता है, और ऐसा शख्स जिस दिन तुम उसके मकसद को पूरा नहीं करोगे, उसकी मुराद पूरी नहीं करोगे, उस दिन तुम्हारे ही ऐब वो शुमार करा देगा। इसलिए कोई अगर बेजा तारीफ आपकी कर रहा है तो आप ऐसी तारीफ पर कान हरगिज ना रखें। हिकमत, दानाई की बात, मुतकल्लिम रा तक कसे ऐब न गिरत, सुखनश सलाह न पजीरत। बड़े पते की बात बता रहे हैं। फरमाते हैं कि मुतकल्लिम का माना बोलने वाला, रा का, रा का मतलब का भी होता है, को भी होता है। ता कसे, कसे का मतलब कोई शख्स, ऐब न गिरत, ऐब ना पकड़े, गलती ना पकड़े, सुखनश उसकी बात, सलाह न पजीरत, सलाह का मतलब दुरुस्तगी, न पजीरत नहीं कबूल करती। तो माना होगा बात करने वाले की ता जब तक कसे ऐब न गिरत, कोई शख्स गलती ना पकड़े, बात करने वाले की जब तक कोई शख्स ऐब और गलती ना पकड़े, सुखनश सलाह न पसीरत, तो उसकी बात दुरुस्तगी को कबूल नहीं करती है। कहने का मकसद यह है कि जब हमारे सामने हमारी बातों पर गलतियों को पकड़ने वाला कोई शख्स होता है ना, तभी हम गलतियां करने से अपनी बात में बचते हैं। वरना तो अगर कोई गलतियां पकड़ने वाला ही ना हो ना, तो ऐसी सूरत में उल्टांग पटांग जो कुछ भी बोलता है, बोलता रहता है, वो समझता है कि मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी जबान की और अपनी बातचीत की दुरुस्तगी तभी होती है जबकि हमारे सामने गलतियां और ऐब पकड़ने वाले लोग मौजूद होते हैं। हिकमत, मुतकल्लिम रा कसे ऐब न गिरत, बोलने वाले के जब तक कोई शख्स ऐब नहीं पकड़ता, सुखनश सलाह न पजीरत, तो उसकी बात दुरुस्तगी कबूल नहीं करती है। शेर, मशो गुर्रा बर हुस्न गुफ्तार खेश, ब तहसीन नादा व पिंदार खेश। मशो मत चल, मशो का माना मत चल, गुर्रा, गुर्रा का मतलब तकब्बुर, गुरूर, घमंड, इतराना। बर हुस्न गुफ्तार खेश, हुस्न गुफ्तार अच्छा बोलना, और खेश अपना, तो माना होगा मशो गुर्रा बर हुस्न गुफ्तार खेश, अपने हुस्न गुफ्तार और अपनी हुस्न कलाम पर इतरा मत, बतहसीन नादा व पिंदार खेश, ऐसे ही किसी नादान और जाहिल की मदह सराई, और तहसीन का मतलब होता है अच्छा बताना, तारीफ करना, किसी नादान की तारीफ करने पर, वह पिंदार खेश, पिंदार का मतलब गुरूर, और अपने गुरूर पर मत इतरा। क्यों? क्योंकि अगर अपने गुरूर पर इतराएगा, अपने आप को अच्छा देखता रहेगा कि मेरी बात बहुत अच्छी है, यही समझता रहेगा, तो गलतियां कभी नजर ही नहीं आएंगी।
हिकमत हमा कसरा अक्ल खुद ब कमाल नुमायत व फर्जंद खुद ब जमाल। बड़े पते की बात कर रहे हैं जो सब लोग आज के ज़माने में समझते हैं। फरमाते हैं एक दानाई की बात, हमा कसरा अक्ल खुद ब कमाल नुमायत। हर शख्स को, हमा कस हर शख्स, रा को अक्ल खुद अपनी अक्ल, ब कमाल नुमायत कामिल लगती है। कमाल का मतलब कामिल, नुमायत लगती है। हमा कसरा अक्ल खुद ब कमाल नुमायत, हर शख्स को अपनी अक्ल कामिल लगती है। वह फर्जंद खुद ब जमाल, और अपना बेटा खूबसूरत लगता है। फर्जंद खुद अपना बेटा, ब जमाल खूबसूरत। कहते हैं कि जिस तरीके से हर आदमी को अपना बेटा, अपना बच्चा, अपनी औलाद खूबसूरत लगती है, चाहे वो कितनी काली हो, कुछ भी हो, लेकिन हर माँ बाप के लिए अपनी औलाद खूबसूरत लगती है। बिल्कुल इसी तरीके से हर आदमी को अपनी अक्ल भी कामिल लगती है, चाहे वो बेवकूफ़ी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी नहीं कहेगा कि मैं नादान हूँ। नज्म इसी पर चंद अशार जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं, यके जुहूद व मुसलमा मुनाजरा करदंद, चुना के खंदा गिरफ्त अज निज़ाए ईशानम, बतंज गुफ्त मुसलमा गर ई कुबाले मन, दुरुस्त नेस्त खुदाया जुहूद मीरानम। शेख सादी एक नज्म पेश कर रहे हैं इसी पर। फरमाते हैं, यके जुहूद, जुहूद का माना होता है बेटा इनकार करने वाला, इससे मुराद यहूदी है। यके जुहूद व मुसलमान मुनाजरा करदन, एक यहूदी और एक मुसलमान ने आपस में मुनाजरा किया। मुनाजरा करदन, मुनाजरा किया, मुनाजरा का मतलब डिबेट की। चुना के खंदा गिरफ्त अज निजा ईशानम। तो शेख सादी फरमाते खंदा गिरफ्त, खंदा गिरफ्त का मतलब हंस जाना। अज निजाए ईशानम, अज निजाए ईशा, इन लोगों के झगड़े से। चुना के शेख सादी फरमाते हैं कि एक यहूदी और मुसलमान ने मुनाजरा किया, तो इन लोगों के निजा से मुझे हंसी आ गई। ऐसा मुनाजरा किया कि इनके, चुना के ऐसा मुनाजरा किया कि इनके निजा और इनके झगड़े से, खंदा गिरफ्त, इन लोगों के झगड़े से मैंने हंसी पकड़ी, यानी मुझे हंसी आ गई। क्या मुनाजरा किया, देखो कैसी बात कर रहे हैं। बतंज गुफ्त मुसलमा गर ई कुबाला मन, कुबाला का माना होता है बेटा कागज। दुरुस्त नेस्त, दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बतंज, तंज का मतलब होता है तंज करते हुए, ताना कशी करते हुए। बतंज गुफ्त, मुसलमान ने बड़े तंज के साथ कहा, अगर ई कुबाले मन दुरुस्त नेस्त, अगर ये मेरा ये कागज दुरुस्त नहीं है। अब कागज में क्या था, कागज के बारे में तो मालूम नहीं। बहरहाल मुसलमान ने कहा, अगर ये मेरा कागज दुरुस्त नहीं है, खुदाया जुहूद मीरानम, तो अल्लाह तू मुझे मरने के वक्त यहूदी बना देना। मीरानम, रांदन का मतलब, रांदन का माना रौंदना, कर देना। मीरानम, ए मेरे खुदा तू मुझे यहूदी बना देना, जुहूद बना देना, इनकार करने वाला बना देना। ये मुसलमान ने कहा। वो जुहूद गुफ्त, और एक यहूदी ने कहा, बतौरात मी खुरम सुगंध। सुगंध का मतलब होता है बेटा कसम, सुगंध इस मिट्टी की, यानी इस मिट्टी की कसम बोलते हैं। जुहूद गुफ्त, यहूदी ने कहा या इनकारी ने कहा, खुदा का इनकार करने वाले ने कहा, क्या, बतौरात मी खुरम, मैं तौरात की कसम खाकर कहता हूं। मी खुरम सुगंध, मैं तौरात की कसम खाता हूं। बगर खिलाफ वूद, और अगर मामला उसके खिलाफ हुआ जो तू कहता है, अगर उसके खिलाफ हुआ, हम चूं तू मुसलमानम, तो मैं तेरी तरह, हम चूं तू तेरी तरह मुसलमानम, मैं मुसलमान हो जाऊं। मतलब मुसलमान ने यह कहा, अगर मेरा ये कागज दुरुस्त है, तो फिर अगर मेरा ये कागज दुरुस्त नहीं है, तो खुदा मुझे यहूदी बना दे। और यहूदी ने कहा कि मैं तौरात की कसम खाकर कह रहा हूं कि अगर बात मेरे खिलाफ अगर होगी तो मैं तेरी तरह मुसलमान हो जाऊं। तो देखो, दोनों में से हर एक अपने आप को अक्लमंद समझ रहा है।
शेख सादी ने यही फरमाया, हालांकि दोनों बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अरे भाई, बात का दुरुस्त होना या ना होना ये एक अलग जगह है, लेकिन अपने दीन को छोड़ना एक अपनी जगह है। बात अगर गलत हो गई तो इतनी इसमें क्या तुम अपना दीन को छोड़ दोगे? हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुसलमान का ये कहना कि मैं यहूदी हो जाऊं, ये उसकी बेवकूफ़ी थी, लेकिन दोनों हर एक को अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे। शेख सादे आगे फरमाते, गर अज बसीत जमी अक्ल मुनादिम गर्दद बखुद गुमा न बुर्द हेच कस के नादानम। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। बसीत जमीन, रूए जमीन बोलते हैं ना, रूए जमीन। गर अज बसीत जमीन अक्ल मुनादिम गर्दद, मुनादिम का मतलब खत्म हो जाना। अगर रूए जमीन से अक्ल उठ जाए, खत्म हो जाए, मुनादिम गर्दद, मुनादिम हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल अक्ल कहीं पर रहे ही नहीं। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि रूए जमीन से अक्ल उठ जाए, खत्म हो जाए। शेख सादी फरमा रहे हैं, लेकिन ऐसे अक्ल तो उठ चुकी होगी, ऐसे वक्त में भी एक बेवकूफ़ आदमी अपने आप को बेअक्ल और नादान नहीं कहेगा, अक्लमंदी कहेगा। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। फरमाते, गर अज बसीत ज़मी अक्ल मुनादिम गर्दद, अगर रूए ज़मीन से अक्ल मुनादिम हो जाए, ख़त्म हो जाए, बखुद गुमा न बुर्द, तो हेचकस, हेचकस का मतलब कोई शख्स, तो कोई भी शख्स गुमान भी ना करेगा, गुमान न बुर्द, गुमान नहीं ले जाएगा, गुमान भी नहीं करेगा किस बात का, कि नादानम, कि मैं नादान हूं, मैं ना जानने वाला हूं। ये कोई सोचेगा भी नहीं, कोई गुमान भी नहीं करेगा इसका, तब भी अक्लमंद समझेंगे कि जबकि अक्ल खत्म हो चुकी होगी। हिकमत, देह आदमी बर सुफरा बखुरंद व दो सग बर मुर्दारे बहम बसर नबुरंद। शेख सादी फरमाते हैं कि 10 आदमी आपस में मिलजुल कर, देखो अक्लमंदी पर दिखा रहे हैं कि 10 अक्लमंद आदमी के अंदर अक्ल होती है, तो 10 अक्लमंद आदमी जो है ना, वो एक दस्तरखान पर बैठकर खा लेते हैं, लेकिन 2 कुत्ते मुर्दार को 2 कुत्ते बाहम मिलकर नहीं खा सकते, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर अक्ल नहीं होती है। फरमाते हैं, दह आदमी बर सुफरा, सुफरा का माना दस्तरखान, बखुरंद, 10 आदमी एक दस्तरखान पर खा लेते हैं, वह 2 सग और 2 कुत्ते बर मुर्दारे, एक मुर्दार पर बहम बसर नबुरंद, आपस में गुजारा नहीं कर पाते हैं, है ना। हरीस बजहाने गुरसना वकाने बनाने सैर, और फरमाते हैं कि एक लालची आदमी बजहाने, पूरी दुनिया के जरिए से, गुरसना, गुरसना का मतलब होता भूखा, एक लालची आदमी पूरी दुनिया पाकर के भी भूखा रहता है। वकाने बनाने सैर, नान का मतलब रोटी, नाने कोई रोटी, एक रोटी, वकाने, काने का मतलब होता है कनाअत करने वाला, वकाने बनाने सैर, और एक कनाअत और सब्र करने वाला आदमी एक रोटी से सैर हो जाता है, यानी उसका पेट भर जाता है। यानी एक हरीस आदमी को पूरी दुनिया मिल जाए तो तब भी उसका पेट नहीं भरता, और एक कनाअत करने वाले को अगर एक रोटी मिल जाए तो उसका उसी से पेट भर जाता है। हुक्मा गुफ्ता अंद, दानिशवरान ने कहा है क्या, दुर्वेशी बकनाअत बेह अस्तवांगरी बबिदाअत। दुर्वेशी का मतलब फकीरी, फकीरी बकनाअत, कनाअत और सब्र के साथ, बेहतर है अस्तवांगरी, उस मालदारी से, वह बेबिदाअत जो कि मालदारी साजो सामान और सरमाया के साथ हो। बिदाअत का मतलब साजो सामान। हुक्मा गुफ्तांद, हकीमों ने, दानिश्वरों ने कहा है कि फकीरी कनाअत के साथ बेहतर है उस मालदारी से जो मालदारी साजो सामान के साथ हो, जिसमें साजो सामान और बहुत सारे मालो दौलत की फिक्र लगी रहती हो। रूदये तंग बयक नाने तही पुर गर्दद, नेमते रूए जमी पुर नकुनत दीदये तंग। फरमाते हैं, एक शेर जिक्र कर रहे हैं इसी मफहूम में। फरमाते हैं, रूदये तंग, रूदा, रूदा का माना होता है बेटा आंत, पेट में जो आंतें होती है ना, जिसमें खाना वगैरह जाता है लीवर से हमारे, तो जो आंतें होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो रूदा का माना होता है आंत। रूदये तंग, छोटी तंग आंत, बयक नाने तही पुर गर्दद, बयक नाने तही, यकनान एक रोटी से, तही खाली सूखी,
पुरगर्दत भर जाती है। तंग आंत एक खाली रोटी से पुर हो जाती है, भर जाती है। नेमतें रुए जमीन, और सारी रुए जमीन की नेमत पुर न कुनद नहीं भरती है दीदाए तंग, तंग नजर को पुर नहीं करती है। क्या मतलब? कहने का मतलब यह कि जो तंग नजर हो, कम इल्म हो, कम अक्ल हो, ऐसे तंग नजर के, या ये कह लो कि तंग दीदाए तंग से इशारा होता है लालची की तरफ। ठीक है, तो अब दीदाए तंग बोलकर लालची भी मुराद हो सकता है, तो यह भी माना हो सकता है कि रुए जमीन की नेमतें एक लालची आदमी को पुर नहीं करती, जबकि एक फकीर की आंत जो है एक सूखी रोटी से भी पुर हो जाती है। मसनवी पेदर चूं दौरे उम्रश मुनक़ज़ी गश्त, मुराई यक नसीहत करद व गुज़श्त। शेख सादी अपने वालिद के बारे में जिक्र फरमाते हैं कि पिदर चूं दौरे उम्रश मुनक़ज़ी गश्त, मेरे वालिद जब उनकी उम्र का दौर से मुराद जवानी, जब उनकी जवानी मुनक़ज़ी गश्त ख़त्म हो गई, गुजरने वाली हो गई, यानी जब वो अपनी जवानी को छोड़ चुके और बुढ़ापे में आ गए। पिदर बाप चूं दौरे उम्रश, अपने जवानी के दौर, जब उनका जवानी का दौर मुनक़ज़ी गश्त गुजर गया, यानी बुढ़ापा आ गया, मुराई यक नसीहत गर्द व गुज़श्त, तो मुझको ये एक नसीहत की और रेहलत फरमा गया, गुज़श्त छोड़कर दुनिया को चले गए। क्या नसीहत की? ये नसीहत की कि शहवत आतिश अज़वे बपरहेज़, ये नसीहत की कि बेटा शहवत एक आग है, आतिशस्त, शहवत एक आग है, अज़वे बपरहेज़, उससे तू परहेज कर, उससे तू परहेज करना। बखुद बर आतिश दोज़ख मकुन तेज, और दोज़ख की आग पर अपने आप को तेज मत कर, यानी अपने आप को दोज़ख की सख्त आग और अजाब में अपने आप को मत डाल। दरा आतिश नदारी ताकत सोज, बसब्र आबे बरी आतिश जन इमरोज। शेख सादी फरमाते हैं दरा आतिश, दरा उसमें, आतिश आग, दरा आतिश उस आग में, नदारी तू नहीं रखता है ताकत सोज, जलने की ताकत, सोज का माना जलना। शेख सादी फरमाते हैं अगर तू इस आग में जलने की ताकत नहीं रखता है, तो फरमाते हैं सब्र आबे बरी आतिश, बरी आतिश जन इमरोज, तो फरमाते हैं कि तो आज ही, इमरोज आज ही, तो आज ही सब्रो शकेब के पानी से बरी आतिश जन, इस आग पर तू छींटे मार दे। तो आज ही तू सब्रो शकेब के पानी से इस आग को बुझा दे। अगर तू इस बात की ताकत नहीं रखता है कि तू आग में जले, आग में जलने की ताकत अगर तेरे अंदर नहीं है, तो उस आग को बुझाने का काम नहीं करता, तो कहते हैं कि आज ही तू सब्र शकेब के पानी से उसको बुझा दे। पिंद नसीहत हर के दर हाल तवानाई निकोई न कुनत, दर वक्त नतवानी सख्ती बीनत। शेख सादी फरमाते हैं कि जो शख्स दर हाल तवानाई, मजबूती और ताकत के ज़माने में, हाल का माना ज़माना, ताकत के वक्त में, ताकत के ज़माने में, ताकत के वक्त से मुराद जवानी है। हर वो शख्स जो जवानी के आलम में कोई न कुनत, भलाई नहीं करता है, दर वक्त नातवानी सख्ती बीनत, तो वो नातवानी और कमज़ोरी के वक्त में, यानी बुढ़ापे के वक्त में सख्ती और मुसीबत देखता है, सख्ती देखता है, मुसीबतों को बर्दाश्त करता है। क्यों? इसलिए कि जब तुम बहादुर थे, जब बड़े थे, नौजवान थे, तो तुम किसी के काम आए नहीं, तुमने तो किसी के साथ भलाई नहीं की, तो तुम्हारे बुरे हाल में भी कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। शेर बद अख्तर तर अज
मर्दुम आजार नेस्त के रोजे मुसीबत कसश यार नेस्त। बद अख्तर, अख्तर का माना बेटा सितारा भी होता है और अख्तर का माना नसीबा भी होता है, किस्मत और नसीबा भी होता है अख्तर का माना। यहां पर वही नसीबा और किस्मत ही के माना में। बद अख्तर बद नसीब, अज मर्दुम उस आदमी से, आजार मर्दुम आजार, मर्दुम आजार का मतलब होता है लोगों को सताने वाला, नेस्त नहीं है। फरमाते हैं कि लोगों को सताने वाले जालिम से बदनसीब कोई नहीं है। सबसे ज्यादा बदनसीब लोगों को सताने वाला जालिम ही है। कि रोजे मुसीबत कसश यार नेस्त, कि मुसीबत के दिन उसका कोई शख्स यार और मददगार नहीं होता है। इसलिए लोगों को किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में खत्म होने के वक्त, मुसीबतों के वक्त कोई ऐसे जुल्म करने वाले के साथ नहीं होता है। हिकमत, हरचे जूद बरायत देर न पायत। शेख सादी फरमाते हैं जो चीज़ जल्दी हासिल हो जाती है ना, वो देर तक नहीं रहती है, और जो आदमी मेहनत और जफा कशी से मेहनत करके हासिल करता है ना, उसकी वो अहमियत समझता है और उसको देर तक रखता है। फरमाते हर चीज जूद बर आयत, जो चीज जल्दी बराती है, जो चीज जल्दी मिल जाती है, देर न पायत तो वो देरी नहीं पकड़ती, यानी देर तक नहीं रहती है। खाके मशरिक चुनीदा अम के कुनंत बचहल साल कासे चीनी सद बरोजे कुनंद दर मुर्दश्त ला जरम कीमतश हमी बीनी। शेख सादी फरमाते खाके मशरिक, मशरिक की जमीन पर, शुनिदा अम मैंने सुना है, कि कुनंद के करते हैं, क्या करते हैं, बचहल साल 40 साल तक, चहल का माना 40, बचहल साल 40 साल तक करते हैं क्या, कासे चीनी, चीनी के गिलास को। क्या मतलब? शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि मशरिकी ममालिक में लोग एक चीनी का बर्तन बनाने के लिए 40 साल तक उसका खमीर तैयार करते हैं। लेकिन फरमाते हैं कि वो इतने दिनों के अंदर, 40 साल के अंदर वो खमीर तैयार कर रहा है ना, तो कितने मेहनत और जाफेशानी से, ताकत से ये आदमी चीनी का बर्तन बनाएगा। इसके बरखिलाफ वहीं पर एक मुल्क, एक जगह थी मुर्दश्त, तो मुर्दश्त एक जगह का नाम है। तो फरमाते हैं कि मुर्दश्त में ये 40 साल में एक बना रहे थे गिलास, और ये मुर्दश्त में एक दिन में सैकड़ों गिलास बनाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं किसकी अहमियत ज़्यादा होगी। उसकी अहमियत ज़्यादा होगी ना जो पूरे 40 साल में एक चीनी का बर्तन बना रहा है। फरमाते हैं खाके मशरिक शुनीदा अम के कुनंद, मैंने मशरिक की सरजमीन पर सुना है कि वो लोग करते हैं बचहल साल 40 साल में कासे चीनी, चीनी का एक बर्तन तैयार करते हैं 40 साल में। सद बरोज़े कुनंद, और हर रोज 100 तैयार करते हैं, दर मुर्दश्त, मुर्दश्त के अंदर, मुर्दश्त शहर में। तो साहिब अल्लामा सादुद्दीन फरमाते हैं ला जरम कीमतश हमी बीनी, तू यकीनी तौर पर उसकी कीमत देखता है, यानी दोनों में से कौन सी ज़्यादा अहमियत की वाली चीज़ है, उसको तू ज़रूर देखता है।